मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो पंच परम परमेष्टि महाभगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की। समय काफी हो गया है और सुनने के लिए समय कम बचा है, और वस्तु तो होता ऐसा ही है, व्यक्ति के पास सुनने के लिए समय कम है और सुनाने के लिए क्या, संसारी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष मार्गी व्यक्ति की बात नहीं है। संसारी व्यक्ति सुनता कम है और अपनी सुनाता ज्यादा है। इसीलिए हमने कहा सुनने के लिए समय कम है, क्योंकि वस्तुतः घड़ी में भी समय कम बचा है और बहुत छोटे समय में ही काम होता है। जब व्यक्ति द्वितीय शुक्ल ध्यान को लगाता है, उसका काल आचार्यों ने अंतर्मुहूर्त कहा है, और वह अंतर्मुहूर्त कितना होता है तो कहते हैं कि 1 सेकंड में भी कई अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं। तो इतने कम समय में वो ध्यान लगाकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और 14वें गुण स्थान में जब चतुर्थ शुक्ल ध्यान लगाता तो उसका काल कितना कहा गया है, तो कहते हैं आचार्य महाराज कि जो 5 ह्रस्व अक्षर है स्वर अ ई उ री और एक और बच गया, इस प्रकार 5 अक्षर हैं, उनका उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में ही आत्मा उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान को पूर्ण करके वो साधक आत्मा अपने साध्य सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। इतने कम समय में काम होना है, लेकिन बताओ कि इतने कम समय को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने भवों की तपस्या करनी पड़ती है, ये बहुत कठिन है। तो इतने कम समय में हम अपनी बात कहेंगे कि कल आपने सुना कि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान भी उस भक्त को अपने समान भगवान बना लेते हैं। वस्तु तो भगवान हमें भगवान नहीं बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाने और तोड़ने और जोड़ने का कार्य तो छोड़ दिया है। उन्होंने संसार की सारी क्रियाओं को छोड़ दिया है। वो कुछ देते और कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी सन्निधि में, उनके सानिध्य में, उनके अवलंबन को प्राप्त करके व्यक्ति जो है भगवत प्रत को प्राप्त करता है। इसी प्रकार हमने कहा था, जिस प्रकार भगवान करते हैं उसी प्रकार आचार्य महाराज करते हैं। और वो कैसे करते हैं, हमने कहा था कि कल अधूरा छोड़ा था ना, याद है? सीरियल चालू हो रहा है, एपिसोड, तो दूसरा भाग यह है कि किस प्रकार करते हैं। हम उसको आज समझते हैं कि आचार्य महाराज भी अपने पास आने वाले व्यक्ति को कैसे अपने समान बना लेते हैं। उसकी जो योग्यता होती है उसी योग्यता के अनुसार उसको अपने समान बनाते हैं। कि जब आचार्य महाराज सन 68 में उन्होंने दीक्षा ली और सन 72 में उन्हें आचार्य पद आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से मिला, और जब उनकी समाधि हो गई, एकदम आचार्य महाराज बताते हैं उस वक्त का जो अनुभव, कि एकदम ऐसा लगा कि सारा संसार शून्य हो गया है। क्योंकि गुरु के वियोग का दुख ऐसा ही होता है, कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो। और उस वक्त आचार्य महाराज के पास आचार्य श्री उनके जो गुरु थे वो, और वो अकेले वो थे, और एक आध शायद कोई छुल्लक जी होंगे। उस वक्त इतना ही बड़ा संघ था।
तो इस प्रकार जब वो चले गए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी समाधिस्थ होकर, तो आचार्य महाराज बताते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि सारा संसार शून्य हो गया, अकेला अकेला हो गया हूं, इस प्रकार लगता था। तब उन्होंने सोचा कि मैंने जिस प्रकार इस पद को प्राप्त कर लिया है और संसार के स्वरूप को समझ लिया है, अब ऐसे व्यक्ति कहां मिलेंगे जो मेरी बात को सुन सके, समझ सके और उसके अनुरूप आचरण कर सके। ऐसे स्थान की भी खोज करनी चाहिए। और धीरे धीरे आचार्य महाराज अजमेर से विहार करते हुए महावीर जी और वहां से विहार करते हुए वो धीरे धीरे प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि ऐसी भी भारतवर्ष में उर्वरा भूमि है जहां बीज स्वयं न बो और हवा में उड़ के भी आ जाए तो पौधा नहीं वृक्ष बन जाता है। चलना चाहिए और परीक्षा करनी चाहिए। आचार्य महाराज बताते हैं, उनके मुख से ही सुना कि विहार करते करते वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से बुंदेलखंड में प्रवेश किया और वह एक ऐसा ग्राम, शायद वो क्षेत्र भी है, तालबेहट है ना, क्षेत्र है ना, तो वहां पर वो आए विहार करते करते और सुबह का समय था, गांव में प्रवेश करना था और उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा। कैसा दृश्य कि उनकी रोम रोम पुलकित हो गए और उन्होंने वहीं मन ही मन भगवान की और गुरु महाराज की जय करी और कहा कि ये दृश्य देख के धन्य हो गया। क्या देखा होगा? सब जानते ही हैं, बहुत बार सुन चुके हो ना, इसीलिए आपके बुंदेलखंड में कहते ना, डोर लोटा और छन्ना यही जैन की पहचान, ऐसा बोलते हैं ना। वो क्या कहावत है, हम उसको समझ में नहीं आई, लेकिन ये अर्थ यही है। तो यही उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा हाँ ऐसा ही कुछ है। तो एक छोटा बच्चा उन्होंने देखा कि उस कुएं पर पानी भरने आया है और उसके हाथ में जो बाल्टी है और रस्सी भी है, बंदी है, और उसने पानी खींचा। लेकिन उसका विवेक देखिए कि वो जो छोटा बर्तन लाया था उसका मुख छोटा था, लेकिन उसके साथ एक चीज और लाया था। क्या? थाली लाया था। उस थाली में उसने छोटा बर्तन रखा। इसलिए लाया था थाली क्योंकि मान लो मेरी असावधानी से यदि थोड़ा सा पानी गिर जाए तो इस थाली में गिरे, ताकि इस थाली को पुनः मैं उस कुएं में छोड़ दूं ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो सके। बंधुओं, जहां पर अहिंसा की जय जयकार होती है, वस्तुतः वहीं पर सबका जीवन धन्य होता है और वहीं पर सबको जीवन जीने का एक सलीका, तरीका सीख लेते हैं। तो आचार्य महाराज ने जब ये दृश्य देखा, वो एक छोटा बच्चा बहुत सावधानी से पानी खींच रहा है, लेकिन आप खींचते क्या करते हैं? सीधे बाल्टी को छोड़ते हैं और बिल्कुल ऐसा छोड़ देते नीचे जाकर। क्या होता है? तेज आवाज आती थी। कई लोगों को इसमें मजा आता है आवाज सुनने में, पर बंधुओं क्या होता है? उससे महान जीवों की हिंसा होती है। उसमें जितने जीव है, मान लो कोई मेंढक या कोई मछली या कोई कछुआ ऊपर तैर रहा हो और सीधे उस पर लगेगा, उसके प्राणांत हो जाएंगे। और हो सकता है वो मछली, वो मेंढक और वो कछुआ, कल ही आपने मेंढक की कहानी सुनी ना, केवल सम्यक दृष्टि नहीं, वो पंचम गुणस्थानवर्ती व्रतों को धारण करने वाला भी हो सकता है। क्योंकि इसी प्रकार जैसे यहां कुआं बना है और कोई हो और यहां आचार्य महाराज कई बार आए और उनकी देशना सुनकर उसके भी कानों में वो देशना पड़ी होगी और उसने भी मान लो मन ही मन उन व्रतों को ग्रहण कर लिया होगा। कौन किसके पास जाएगा वो सबक लेने? कल भी कहा था ना, वो भगवान के पास गया ही नहीं और भगवान को देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो मुझसे नहीं, संसार से भी बड़ा है और उसके चरणों में मुझे समर्पित होना है। इतने मात्र से उसके सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई थी। तो ऐसा सुनकर वह कछुआ या मछली या मेंढक भी व्रतों को धारण करके पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकता है और एक व्रती की हत्या आपके हाथ हो सकती है। बंधुओं, वो ब्रह्म हत्या, महाहत्या हजारों लाखों नहीं, अनंत प्राणियों की हत्या के समान है।
क्योंकि उसके माध्यम से अनंत प्राणियों का उपकार हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वह व्यक्ति इस पंचम गुण स्थान को धारण करके स्वर्ग जाएगा और वहां से आकर मनुष्य बनेगा और हो सकता है तीर्थंकर भी बन जाए। तो ऐसी व्यक्ति की हत्या का पाप लेकर आप कभी तर नहीं सकते। तो आचार्य महाराज ने वो दृश्य देखा, उनकी आंखों में वो चमक उत्पन्न हो गई और उन्होंने कहा, जय हो अहिंसा देवता, अब मेरी दुकान सरपट यहां चलेगी। और उन्होंने बिल्कुल बेधड़क वहां से विहार करते हुए बुंदेलखंड में प्रवेश किया। और आज आप देखिए कि वह वट का बीज आज वृक्ष नहीं कैसा फैला हुआ है, जहां देखो वहां। और आज आप देखिए आचार्य महाराज नेमावर में विराजमान है, लेकिन दूर दूर देशों से श्रमण लोग भी और आचार्य पद को प्राप्त हुए आचार्य परमेष्ठी भी उनके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए किलोमीटर का विहार करके उस व्यक्तित्व के दर्शन करने के आ रही। क्या है, समीक्षा करने वाले बहुत करते हैं और बैठकर केवल माइक पर बोलना आ सकता है, लेकिन एक बार सच्चे मन से अपने सारे पूर्वाग्रह को छोड़कर, अपने सारी कुंठाओं को छोड़कर सच्चे मन से एक भक्त का मन लेकर उस व्यक्ति के केवल चरणों में दृष्टिपात कर देना, सारा का सारा अज्ञान अंधकार तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएगा और सारी की सारी जो द्वेष की दृष्टि है वो समाप्त हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी किसी से राग और द्वेष नहीं किया है। उस व्यक्ति के मन में आज तक किसी के प्रति पक्षपात का भाव नहीं आया है, चाहे उनको किसी ने अर्घ से स्तुति से पूजा कर ली हो, चाहे अपमान का शब्द उनके ऊपर छोड़ दिया हो, लेकिन सबके प्रति भगवान सबका कल्याण हो। नाना नाना जीव हैं और उनकी नाना नाना परिणति होती है, इसलिए भगवान सबका कल्याण हो। इस प्रकार का वो आचरण गुरु महाराज करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जब अहिंसा की पूजा को देखा, उन्होंने सोचा कि यह क्षेत्र है जिसकी हमने सुनी थी अपने गुरु महाराज के मुख से। उन्होंने कहा था खोजना तुम ही है, लेकिन क्षेत्र ऐसा भी है जहां बीज बोए नहीं जाते, लेकिन हवा में उड़ के आकर भी बड़े बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तो लगता है ये बुंदेलखंड की धरती है और यहां चलना चाहिए। और देखिए धीरे धीरे मैं आ रहा हूं कि वो आचार्य महाराज जब यहां पर आए और धीरे धीरे उन्होंने यहां के क्षेत्रों की वंदना की और यहां के लोगों को देखा, तो उनको लगा कि यहां पर धार्मिक भावना लोगों के मन में कैसी कूट कूट कर भरी है। और मैं पहली बार जब इस नगर सागर में ब्रह्मचारी अवस्था में आया था, वो समय था सन 1995 की बात होगी। भाग्योदय का शिलान्यास उसी वक्त हुआ ना शायद, है ना? 95 में ही हुआ है। और उसके पहले इसी भूमि पर, और सोचिए आपका पुण्य कि बुंदेलखंड की धरा को आचार्य सिंह ने उर्वरा तो माना है, लेकिन सागर के लिए उनका क्या आशीर्वाद भी वो तो है ही, पर देखो वीतरागी के मन में भी अनुराग उत्पन्न होता है और वो सागर के लिए विशेष ही हमको देखने में आता है। सब जगह हमने देखा आचार्य महाराज विहार करके बड़े बड़े नगरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में गए हैं, पर इस सागर में उनके साथ हम भी कम से कम 5-6 बार प्रवेश किए, लेकिन जब देखते हैं सागर नहीं महासागर ही उमड़ता है। बिल्कुल है, इसीलिए धीरे धीरे आ रहा हो कि आपको उन्होंने अपने समान बनाने के लिए यह जो उपक्रम दिया है, मैं यही कहा था कि अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जब उन्होंने देखा कि यहां के लोगों में क्या योग्यता है, तो सोचिए उस वक्त आचार्य महाराज ने ऐसी किसी संस्था को आशीर्वाद नहीं दिया, और जब लोकोपकारी कार्य की शुरुआत की तो भी सागर से की। और सबसे पहले उन्होंने जैन धर्म की जो रीढ़ मानी जाती है अहिंसा, लेकिन वो अहिंसा पलेगी कैसे? तो मैत्री भाव से, और मैत्री आती कब है? तो वात्सल्य से, और वात्सल्य वैयावृत्ति के माध्यम से आता है। और ये वैयावृत्ति का एक तीर्थ
यहां पर स्थापित किया है, जिसका नाम भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय है। वैयावृत्ति का यह उपक्रम कि इस माध्यम से जब व्यक्ति सभी जगह से हताश हो जाता है, जब असाध्य रोग हो जाता है, तो उस वक्त जब कोई डॉक्टर या कोई वैद्य उस रोग को समाप्त करने के लिए उसको आश्वासन देता है, तो उसको लगता है कि यही क्या है, डॉक्टर नहीं, क्या है, यही भगवान है, क्योंकि ये मेरे जीवन की रक्षा कर रहा है, मेरे जीवन का दान दे रहा है, इसलिए यही भगवान है। इस प्रकार वात्सल्य और वैयावृत्ति के माध्यम से भाव आते हैं। और आचार्य महाराज ने सोचा कि इस प्रकार का जैन धर्म का एक उत्कृष्ट जो अंग है उसकी स्थापना करनी है, तो कहां करनी है? उन्होंने भी चुनकर उस केंद्र को चुना और सागर को ही चुना, क्योंकि यहां पर लोग लगते हैं सागर के हैं, लेकिन उनका घर और घर के अंदर की क्या तिजोरी महासागर जैसी होती है, क्योंकि महासागर के अंदर ही क्या होते हैं? मोती और रत्न छुपे होते हैं। बस डुबकी लगाना है, और आचार्य महाराज ने डुबकी लगाई और एक एक निकालते चले गए और इस प्रकार का उपक्रम खड़ा कर दिया। और ये उन्होंने केवल आपके कल्याण के लिए, कई लोग सोचते हैं ये दान देने से क्या होता है, इससे क्या फल मिलता है, इसका तो त्याग करना है, फिर ये इकट्ठा करके क्या करना है? बंधुओं, बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर बहुत रहस्य है। आप शायद आपने कभी देखा हो, बांध देखे आप लोगों ने? आपके जबलपुर में ही बहुत बड़ा बांध है, जबलपुर के पास बरगी में, बरगी डैम जिसको कहते हैं, सुनते उसमें 21 दरवाजे हैं, और वो नर्मदा नदी पर बना है, बहुत बड़ा डैम बना है शायद, और सागर के आसपास भी कई बने हैं। हाँ, तो देखा होगा आपने जाके। जब हम लोग बरगी गए आचार्य महाराज जी के साथ, तो वहां के जो डैम के जो व्यवस्थापक थे, उसमें कुछ जैन इंजीनियर भी थे। उनने आकर बहुत निवेदन किया कि भगवान चलिए और एक बार निरीक्षण तो कीजिए, डैम कैसे बनते हैं और कैसे कार्य करते हैं। आचार्य महाराज ने सोचा, बहुत निवेदन कर रहे, चलो वहां से कुछ नया तो मिलेगा, क्योंकि आचार्य महाराज कभी लौकिक कार्य को भी यदि देखते हैं तो उनकी दृष्टि में तो अलौकिकता होती है, और ऐसे ऐसे उदाहरण उसमें से निकाल कर दे देते हैं कि दांतों तले उंगली दबाने का काम हो जाता है, इतना आश्चर्य होता है। और देखिए वहां भी बहुत आश्चर्य की घटना घटी। सारा डैम उन्होंने दिखाया, और डैम जो बनाया जाता है उसको, जैसे मान लो आप अपने घर में मान लो पानी की टंकी बनाते हो, उसमें थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो क्या होता है? पानी ठहरेगा क्या? पूरा बह जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने डैम दिखाया, उसमें छोटे छोटे लीकेज थे और उसमें से पानी रिस कर बाहर आ रहा था। आचार्य महाराज ने पूछा, जब आपने डैम बनाया और इतना अच्छा बनाया, फिर इसी छेद जो छोटे छोटे छोड़े, इसको छोड़ने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने, इंजीनियरों ने उत्तर दिया कि भगवान, जो पानी रोका गया है उसका वेग बहुत होता है, वो नदी जो है रोकी गई है, लेकिन उसका वेग तो आ रहा है, उस वेग को हमने रोका है, और वह उधर से जो प्रेशर पड़ता है, तो यहां पर यदि मान लो ये लीकेज नहीं रखा गया तो सारा का सारा डैम बह जाएगा और तबाही मचा देगा। आचार्य महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बता दी। ये तो डैम जो है जैन धर्म का रहस्य बताने वाला है। वो इंजीनियर बोले, सर खुजाने लगे कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी। आचार्य सिंह कहा, घबराओ मत, चलो हम बताते हैं, डैम से बाहर तो निकलो। और जब वो संत निवास में आए, तब उन्होंने पूछा इंजीनियरों ने कि भगवान आप वहां कुछ कह रहे थे, क्या रहस्य बता रहे थे? बोले, रहस्य ये बता रहा था कि यदि मान लो आप वो लीकेज नहीं रखते और पानी का वेग बढ़ता चला जाता, तो आपका डैम बह जाता और पूरे जितने आसपास के नगर है वो बताते कि जबलपुर तक भी पूरा नाश हो जाता, पूरा बह जाता, इतना उस डैम में शक्ति है। तो आप बता रहे यदि लीकेज नहीं रखते तो ये सारा का सारा आसपास का इलाका तबाह हो जाता है। बस यही बात मैं भी कहना चाहता हूं संसार से कि आप अपने जीवन में लीकेज नहीं रखोगे तो सारा का सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लीकेज कौन से है? ताली बजाने के पहले सोचो,
छिद्र तो रखना है, पर कौन सा? पाप रूप छिद्र मत रखना, दोष रूप छिद्र मत रखना। लेकिन जो आपने चंचला लक्ष्मी कमाई है उस तिजोरी में छोटा सा छेद रखना, ताकि उसमें बढ़ता जाए तो थोड़ा सा निकलता जाए, ज्यादा भी नहीं। नहीं तो क्या होगा? तिजोरी फट जाएगी और सब बाहर आ जाएगा, तो लोग बटोर के ले जाएंगे, आप तो देखते रह जाओगे। हाँ, ले जाएगी बिल्कुल। छापा जब पड़ता तो उसी को भेंट करनी पड़ती है, उसके पहले ही भेंट कर दो, छापे पड़ने के पहले ही छापा डाल दो। तो आचार्य महाराज ने ये उपकरण इसलिए दिया, वो जानते हैं कि संसारी प्राणी अपनी कुवत से ज्यादा कमाता है, उसके पास लोभ है। मान लो उसको दिन में 100 रुपए की जरूरत है, वो कमाता 1 लाख रुपया है, यह 900 कितने हो गए? 99,900 रुपए। क्या करोगे इसका? ये कहां जाएंगे? यदि इसका संग्रह करते रहे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में पाप की वृद्धि होगी। उस पाप को नाश करने के लिए, इसलिए मैंने कहा अपने समान बनाने के लिए आचार्य महाराज आपके बीच आए हैं। उस पाप को नाश करने के लिए आपके बीच में ये उपक्रम रखा है। इस उपक्रम को रखने के लिए ख्याति पूजा लाभ की उनके जीवन में इच्छा नहीं है। वो तो ऐसा साधक है जो चुपचाप अपनी साधना करके इस जगत को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसने ये देखा कि यहां जगत में व्यक्ति इस परिग्रह के कारण कितना दुख पा रहे हैं, उनको इस प्रकार का ज्ञान कराना आवश्यक है। इसलिए जगह जगह इस प्रकार के माध्यम से वो लोक का उपकार तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का भी वर्ग का उपकार कर रहे हैं जो इसके माध्यम से अपने जीवन में पाप का उपार्जन कर सकते हैं। और बंधुओं, संपत्ति जब भी आती है, क्या करती है? आचार्य महाराज कहते हैं, जब वो आती है, दौलत बोलते हो ना, क्या बोलते हो उसको? संपत्ति को दौलत बोलते ना आप लोग, बहुत दौलत है उनके पास। जब वो आती है तो सीने पर 2 लात मारती है, तो क्या हो जाते हैं? साहब जी आ रहे हैं, सेठ साहब आ रहे हैं। पर जब जाती है तो पीठ पर 2 लात मारती है, पूरे झुक जाते हो। इसलिए जाने से पहले उसको स्वयं विदा कर दो, निकलो बिना लात मारे, तो आपका जीवन वैसा ही बना रहेगा। नहीं तो झुककर जीना यदि चाहते हो तो उसको संग्रह करके रखो। क्योंकि जब संग्रह किया, चक्रवर्ती जैसे महान सम्राट ने, जो 6 खंड का अधिपति था, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नमस्कार करते थे और जिसके पास धन वैभव की कमी नहीं थी, उसने भी मुनिराजों को पढ़गान करके आहार दिया होगा, उनका प्रवचन सुना होगा, और भगवान के समोषण में भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से परिग्रह पाप का बाप ये सुना होगा। लेकिन उसको समझ में नहीं आया और अंत तक परिग्रह नहीं छोड़ा। तो सोचिए कि चक्रवर्ती नरक भी गए। कौन कौन से गए हैं? स्वाध्याय करते हैं आप लोग हैं? शुभम चक्रवर्ती और एक और हैं, हाँ, ये 2 चक्रवर्ती ऐसे वे हैं जो नरक गए हैं। ऐसे कैसे? चक्रवर्ती जैसा जो आपका तिलक रूप है, मनुष्यों का एक प्रतिनिधि, जैसे प्राइम मिनिस्टर आपके प्रतिनिधि बहुत बड़े माने जाते ना, मतलब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बोलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है न्यायपालिका कार्यपालिका का प्रमुख, इस देश का सबसे प्रमुख नागरिक माना जाता है, वो सिरमौर है। इसी एक प्रकार सारे 6 खंडों का सिरमौर एक चक्रवर्ती ऐसा व्यक्तित्व, वह भी नरक चला गया। और सप्तम नरक, शुभम और ब्रह्मदत्त ऐसे 2 चक्रवर्ती हैं जो सप्तम नरक तक चले गए। क्या कारण बताया? तो बताया है कि परिग्रह का संग्रह तो किया, लेकिन उसका त्याग नहीं किया, उनके जीवन में लीकेज नहीं था, इसलिए उस लीकेज के बिना ही वो चले गए, तो सप्तम नरक के प्राप्त बने। इसलिए बंधु, आचार्य महाराज ने आपको अपने समान बनाने के लिए ये उपक्रम रखे हैं। इसमें आप अपना संयोग जितना दोगे उतने आपको भगवान बनने की पात्रता आती जाएगी। यदि आप अपना संयोग शक्ति के अनुसार नहीं दोगे तो बंधुओं, ये आया है और चला जाएगा और आप ले कुछ नहीं जा पाओगे।
तो इस प्रकार आचार्य महाराज इस बुंदेलखंड में प्रवेश किया और जब उन्होंने देखा ये धर्म की धारण करने वाली ऐसी क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र के निमित्त से भी, और सोचिए यहां पर पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े शहर आचार्य महाराज को बुलाते हैं और भक्ति से लगे हैं, और आचार्य महाराज जहां से आए हैं, कहां से आए हैं? राजस्थान से, और वहां के श्रेष्ठी सावक बहुत भक्त हैं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के समय से हैं। वो कितनी बार उन्हें निवेदन करके बार बार उनके सामने यहां तक देखा हमने कि आंसू बहाते हैं वो लोग, और फिर भी उनका पुण्य इस प्रकार का नहीं आता कि आचार्य महाराज लौट नहीं रहे। लेकिन सोचिए, मैंने इस भारतवर्ष में ऐसा कोई नगर नहीं रहा जो आचार्य महाराज ने बहुत सारे पंचकल्याण किए हैं, और ये सागर नगर का सौभाग्य बोलो कितने हो गए। सबसे पहले सन 1993 है ना, इसी भूमि पर पहला पंचकल्याणक सागर में पहला शुरुआत हुई थी, और शुरुआत ऐसी हुई कि आज तक खत्म नहीं हो रही है। सोचिए इस क्षेत्र का पुण्य कि 93 में वो एक पंचकल्याणक और एक योग सागर जी महाराज जी ने किया, वो उस दो में हम नहीं थे। बाकी 98 से जितने पंचकल्याणक 2009 तक जितने हुए, उस वक्त हम भी आचार्य महाराज के संग में सम्मिलित होकर थे यहां। तो देखा ऐसा कोई नगर नहीं है और ऐसा कोई राजधानी नहीं है जहां आचार्य महाराज ने इतने बार पंचकल्याणक किए। लेकिन सागर का ये पुण्य कैसा है कि यहां पर 1 2 नहीं 5 6 पंचकल्याणक, और उसके बाद ये इस प्रकार का जो सामने खड़ा है विश्व का ऐसा मंदिर। वो घोषणा करने वाले बोलते हैं कि सर्वतोभद्र ऐसा है कि यहां पर आने वाला या कोई भी व्यक्ति उसका कल्याण हो जाएगा। थोड़ा छोटा, क्योंकि दिमाग भी छोटा है इसलिए छोटा बोल जाते हैं। सर्वतोभद्र का अर्थ समझते हैं आप? सर्वतः भद्र, सर्वतः अर्थात सभी जगह। सभी जगह मतलब इस मंदिर का दर्शन करके जो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, एक बार इस मंदिर का दर्शन करके वो व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा, वो जहां जाएगा सबका कल्याण कर जाएगा। इसीलिए सर्वतः भद्र उसका नाम दिया है। सभी जगह कल्याण, भद्र अर्थात कल्याण होता है, और सर्वतः अर्थात सभी जगह जहां व्यक्ति जाएगा इस मंदिर को देखकर वो सब उसका कल्याण कर जाएगा। इस प्रकार का यह मंदिर बन रहा है। सोचिए आचार्य महाराज की कल्पना, और उन्होंने कहीं भी नहीं दिया। बड़ी बड़ी सीटियां जबलपुर है, इंदौर है, और बड़े बड़े जगह के लोग लगे थे, लेकिन सोचिए केवल ऐसी जगह चुनी, और यहां पर जगह भी वैसी कम है। बहुत बड़ी जगह बताने वाले लोग आ रहे थे, पर आचार्य महाराज ने कहा भैया कल्याण तो वही हो सकता है, ये भूमि भी ऐसी है और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, इनको बोना नहीं पड़ता, ये हवा में आके उंगने लगते हैं। जब आचार्य महाराज आए बस आते हैं और लोग बिस्ते चले जाते हैं। क्या बात महाराज, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। भैया यहीं रुके हैं, वो कितना रुकना पता नहीं, इसलिए करना तो पड़ेगी। ऐसा नहीं है, जो जैसा होता है आचार्यों ने कहा है, यदि गुणी है उसका गुणगान करना चाहिए, गुणुषु प्रमोदम। लेकिन सुनो, कल भी किया और आज भी किया, 2 दिन बहुत हो गए। 2 दिन के पाहुने क्या ऐसे बोलते ना, बाकी उसके बाद तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं। आपकी अब तारीफ तो कर दी, अब कल से देखिए क्या होता है। क्योंकि जब घड़ा बनाया जाता है तो करा ऐसा ही जाता है कि जब उस मिट्टी को वह कुंभकार जब रोंदता है तो बहुत ही प्यार से, क्योंकि उसको घड़े तक बनाने की प्रक्रिया में ले जाना है, तो पहले प्यार से पुचकार कर उसको अपना बनाता है। और जब वह सान पर चढ़ जाती है तो उसको घुमाकर वो मटके का आकार बिल्कुल बहुत प्यार से देता है। उसके हाथ रखने की प्रक्रिया इतनी कोमल होती है, तुम लोग जैसे नहीं कर सकते, ऐसे जोर से रख दिया तो मट्टी दबी जाएगी, वो घड़ा ही नहीं बन पाएगा। उसके हाथ रखने की प्रक्रिया इतनी कोमल होती है कि हाथ भी रख दिया जाता है और पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे घड़ा बन जाता है। घड़ा सोचता है देखो कितना प्यार करता है व्यक्ति मुझसे, एक कुंभकार मुझे कितना चाहता है। रुक तो जाओ बिटिया, अभी रुक जाओ,
बताते हैं हम प्यार कैसा करते हैं कि वह जब घड़ा बनकर आता है उसे धूप में सुखाता है, तब भी उसको लगता है बहुत अच्छा, और जैसी सूख जाती है वो कलसिया कि वो घड़ा, उसके बाद क्या होता है? खड़ा है बहुत बड़ा, मुंह फाड़े और उससे निकल रही आंख की लपटें, और उसमें घड़े को रख देता है। वो घड़ा सोचता है ये क्या है? ये व्यक्ति के तो दो रूप हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। ये तो वही सोच सकता है जिसका समर्पण कम है। वो घड़ा जिसका समर्पण कम है वो सोचता है, और वो यदि सोचता है तो वो घड़ा थोड़े सी आग लगती है फूट जाता है। लेकिन जो वहां जाकर सोचता है, बिल्कुल प्रक्रिया ऐसी होती है, मुझे अपना बनाना था इसलिए पुचकार कर प्यार से बड़े कोमलता से मुझे अपना लिया, और जब लगा इसके अंदर कुछ खोट है, यदि खोट रह गई तो मेरा प्यार या मेरा प्रेम ये सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेम उससे किया जाता है जो गुणी हो, लेकिन गुण का अनुकरण भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए। यदि गुण है और वो आचरण में नहीं आए तो फिर उस व्यक्ति से प्रेम की भाषा नहीं बोली जा सकती है, कठोरता की भाषा बोली जा सकती है, क्योंकि उसके गुण उभरेंगे। तो उसी प्रकार उसमें गीलेपन का अभी भी खोट है, धूप ने सुखा दिया, वो बाहर से सुखाया, लेकिन अंदर अभी भी गीला अंश है, उसको केवल अग्नि सुखा सकती है, इसलिए उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं। और वो घड़ा जिसका समर्पण सही है वो सोचता है बिल्कुल मेरे अंदर अभी खोट है और मुझे अग्नि में ही पकाया जा सकता है, और वह यदि ऐसा सोचता है तो कितनी भी अग्नि डाल दी जाए वह कभी उफ नहीं करता है। और जब वह पक जाता है फिर अग्नि बुझ जाती है और बाहर आता है, तो क्या करते आप? लेने जाते बाजार में घड़ा, काय को बजाते हो? उसको पता है कुंभकार को बजा दिया तो मेरे घड़े की कहीं बेइज्जती ना हो जाए। सोचिए, कुंभकार अपने लिए सोच रहा है क्या? किसके लिए सोच रहा है? उस घड़े के लिए। मतलब आप लोगों के लिए गुरुजी सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये दुनिया में कहीं चले जाएं, इनकी बेइज्जती ना हो जाए, इनका अपमान ना हो जाए, इसलिए इनके अंदर जो खोट है उसको निकालना है, उनकी भक्ति में जो त्रुटियां हैं उसको निकालना है, तो थोड़ी चोट देनी पड़ेगी। और इसलिए चोट के लिए जब समय मिलेगा तो देंगे। समय आपका हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु धान्य तम वंद मानस भवास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय।